सपने से नहीं गिरते फूल झोली में। दोस्तों, सपने से नहीं गिरते फूल झोली में, मजबूती की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ भी नहीं होगा रोते रहने से, किस्मत को खुद बनाना पड़ता है। एक बार फिर से मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों और प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, बुढ़ानिया एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सहीराम बुढ़ानिया फ्रॉम झुंझुनू से। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अब 10th क्लास के उस ट्रिक के पास, जो मोस्टली 10th क्लास के जितने भी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, और वो विद्वान साथी भी जो मोस्टली कवि या लेखक इनका जीवन परिचय याद करते हैं, उनकी साल को, कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, इस तथ्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, वो किस तरीके से याद करें। आज मैं ले गया हूं क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 पद्य खंड की। क्या लेके हम आपके सामने? क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 पद्य खंड। सभी कवियों का जन्म और मृत्यु वो कैसे याद करें, पल भर में याद करें। तो इसलिए टेंशन लेने का नहीं होता दोस्तों, टेंशन देने का होता है। चलो बढ़ते हैं, और वो अपनी आज की ट्रिक होगी क्या, और वो ट्रिक भी मेरे प्यारे दोस्तों शानदार लेके हम आपके सामने। किसी भी प्रकार की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो ट्रिक हमारी है, जैसे पाठ 1 से लेकर 9 तक के पाठ हैं, पाठ संख्या 1 से लेकर के 9 तक के पाठ हैं पद्य खंड में। कक्षा 10वीं की जो हिंदी की बुक है क्षितिज, उसमें 1 से लेकर 9 तक है। सभी चैप्टर में एक पंक्ति में एक ट्रिक में बांधने का प्रयास किया मेरे प्यारे दोस्तों। वो ट्रिक क्या है कि सूरदास ने तुलसी देवी का प्रसाद निराले नाग को ग्रीष्म ऋतु में मंगलवार को चढ़ाया। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, कि सूरदास ने तुलसी देवी का प्रसाद, तुलसी देवी का प्रसाद, तुलसी देवी का प्रसाद निराले नाग को, कौन से नाग को? निराले नाग को, निराले नाग को, निराले नाग को ग्रीष्म ऋतु में मंगलवार को चढ़ाया। निराले नाग को ग्रीष्म ऋतु में मंगलवार को चढ़ाई। यहां लिख देता हूं मेरे प्यारे दोस्तों में, चलो यह लिख देता हूं, जो भी होगा देखा जाएगा। ग्रीष्म, चलो दोस्तों मैं अकॉर्डिंग टू जो अपना नाम है उसी के अकॉर्डिंग लेता हूं मैं। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म से अपन गिरिराज बनाएंगे प्यारे दोस्तों। तो निराले नाग को ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में मंगलवार को, मंगलवार को चढ़ाया, चढ़ाया। ये अपनी वो ट्रिक है कि सूरदास ने तुलसी देवी का प्रसाद निराले नाग को ग्रीष्म ऋतु में मंगलवार को चढ़ाया। बहुत शानदार ट्रिक है। अब इससे अपन समझेंगे कैसे, आइए मेरे प्यारे दोस्तों, वो मैं आपके सामने लेके आया हूं कि सूरदास से तो अपने सूरदास जी हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सूरदास से सूरदास जी, तुलसी से तुलसीदास जी, देवी से अब अपने सामने कौन आएंगे? देव आएंगे, कवि देव आएंगे। प्रसाद से निराले निराला जी, नाग से नागार्जुन, ये सब हमारे सामने आ जाएंगे। फिर मैं बात करूं आगे, ग्रीष्म ऋतु मंगलवार, ये हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के 9 चैप्टर आ चुके हैं हमारे सामने प्यारे दोस्तों। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 के 9 पाठ आ चुके हैं प्यारे दोस्तों। अब इस 9 पाठों में अब चलते हैं, कहां कहां पर चलते हैं, कैसे चलते हैं जरा देखना। सूरदास जी, तो इसके लिए तो अलग से मैं लिखने की जरूरत नहीं है। सूरदास यानी सूरदास, तुलसी से तुलसीदास। देवी का अपन, इनका जन्म, सूरदास जी का जन्म कब हुआ लिखो। आइए चलते हैं 1478, यहां मैं लिख देता हूं जन्म, या चल पड़ी है अपने कलम जन्म के ऊपर 1478।
1478। तुलसीदास जी 1532। 1532। देवी यानी कवि देव का 1673 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 1673 कंटिन्यू चल रहे हैं। 14, 15, 16, 78, 32, 73। अब बात करूं प्रसाद निराले नाग, इनकी बात करता हूं। सॉरी, प्रसाद जी जयशंकर प्रसाद, उनका जन्म कब हुआ? उनका जन्म हुआ प्यारे बच्चों 1889 में, 1889। फिर निराले कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो 1889, इसमें 10 साल और जोड़ देते हैं, ये हो जाएंगे 1899। 1899। और नाग से हमारे नागार्जुन का जन्म हुआ प्यारे बच्चों 1911 में। 1911 के बाद में बात करूं आगे ग्रीष्म, यानी ग्रीष्म से गिरिराज जी का जन्म हुआ मेरे प्यारे दोस्तों 18, अर्थात 18 बोले तो 1918। ऋतु से ऋतुराज जी का जन्म कब हुआ? 1940 में। 1940। अब अंतिम जो बचे हैं मंगलवार, यानी मंगलवार बोले तो मंगलेश डबराल। डबराल जी का जन्म हुआ 1940। 8 और जोड़ देते हैं, 1948। 1948 ये इनका जन्म है। ये क्या है इनका जन्म मेरे प्यारे दोस्तों। मैं बात करूं इनकी मृत्यु की, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां लिख देता हूं मैं मृत्यु। थोड़ा सा ध्यान से देखते रहना, साथ साथ में चलते रहना, ताकि दिक्कत नहीं हो, आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। ये 1478 में इनका जन्म हुआ, अच्छी बात है। 1583 में इनकी क्या हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। 1583 कब हुई? 1583। इनका 1632 में, सॉरी 1532 में इनका जन्म हुआ, तो 1623 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1623 1623 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये 1673 में इनका जन्म हुआ, तो 1767 में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। 1767, 1767। अब मैं बात करूं आगे प्रसाद जी 1889 में इनका जन्म हुआ, और 1937 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1937 में इनकी मृत्यु हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। इनको अच्छे से समझते हुए चलना मेरे प्यारे दोस्तों। निराले यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ 1899 में, इनकी मृत्यु होती है जाकर के 1998 में। कब होती है? सॉरी 1961 में। 1961 में। 1911 में नागार्जुन का जन्म हुआ, मृत्यु होती है जाकर के 1998 में। मृत्यु 1998 में। नागार्जुन की मृत्यु कब होती है? निधन कब हुआ इनका? 1998। अब मैं बात करूं हमारे सामने बच्चे में गिरिराज जी, ऋतुराज जी और मंगलेश डबराल। तो गिरिराज जी का जन्म हुआ 1918 में। कब हुआ? 1918 में। मृत्यु होती है इनकी 1994 में। 1994 1994। ऋतुराज जी इनका जन्म हुआ 1940 में। अब मैं बात ये आपको साफ साफ शब्दों में कहना चाहूंगा प्यारे दोस्तों कि अभी तक ये क्या है, इसको रेड क्रॉस कर देता हूं प्यारे दोस्तों। दोनों को मैं क्या कर देता हूं? रेड क्रॉस कर देता हूं, क्योंकि ये दोनों ही फिलहाल हमारी हिंदी की बुक में इनका जन्म मृत्यु नहीं दी हुई है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इनको नहीं लिख देते। ओके, अब बात करूं मैं इनकी जन्म हो गया, मृत्यु हो गई, अब इनको याद कैसे करें? ये तो जैसे पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट ये मैंने आपको दे दिया है। अब करें तो याद कैसे करें, वो तरीका मैं अब आपको देता हूं प्यारे बच्चों। तो हमें क्या चाहिए कि सूरदास ने तुलसी देवी का प्रसाद निराले नाग को ग्रीष्म ऋतु में मंगलवार को चढ़ाया, तो सूरदास जी ने चढ़ाया। तो सूरदास जी के मोबाइल नंबर लेते हैं आज अपन। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, कॉन्टेक्ट टू सूरदास जी। चलो सूरदास जी का यानी 14, 15, 18 तीन तो कंटिन्यू हो जाएंगे। 1478 ऐसे नहीं, थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 1478, 1532 यानी 32, 1673 यानी 73। ये लो, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि 1478, 1532, 1673, 1478, 1532, 1673।
अब कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 आगे हमारे सामने, बचे हुए कितने, बचे हुए हमारे सामने 9 है, 9 में से 3 हटा तो 6 बच गए। अब हमारे पास सामने ऑप्शन कितने, 18 वाले 2 हैं। 18 वाले कितने, 2 हैं, और वो कौन कौन से हैं, 89 और 99। इनके नीचे लिख देते हैं 18, 1889 और 1899। अब मैं बात करूं 1900 वालों की, जो 1900 वाले कितने, 1911 है, 1918 है, 1940 और 48। 2 यहां आ गई, 4 बच गई। तो कोड नंबर लगाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 1900 से 1911, 18, 40 और 48। ये आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, अर्थात 1911, 1918, 1940। इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग बात करना, जैसे अपने ट्रिक है कि सूरदास ने तुलसी देवी का प्रसाद निराले नाग को ग्रीष्म ऋतु में मंगलवार को चढ़ाया। तो सूरदास से 1498, सूरदास के बाद में तुलसी देवी 1532, और तुलसी के बाद में देवी यानी देव बोले तो 1673। फिर देवी का प्रसाद ही जयशंकर प्रसाद 1889। फिर प्रसाद निराली यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1899। फिर 1911 नागार्जुन, 1918 गिरिराज, 1940 ऋतुराज और मंगलेश डबराल 1948। इस तरीके से इनका जन्म हुआ। अब मैं नाम और लिख देता हूं ताकि आप भ्रमित नहीं हो। इन दोनों का मैं नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप इनको अच्छे से क्लियर आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, यहां मैं इन दोनों का नाम अलग से नहीं लिखने का प्रयास कर रहा हूं, जो आपको समझ शायद भ्रमित कर सकते हैं, मैं उनके नाम लिख रहा हूं। ठीक है, यहां देवी से मैं लिख रहा हूं, इस देवी को मैं लिख रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर देव हो गया, ये है देव। प्रसाद से जयशंकर प्रसाद। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर भी लिख देता हूं मैं जयशंकर प्रसाद, इसी में लिख देता हूं, कुछ देर के लिए आप समझ लेना। जयशंकर मेरे भोले शंकर, कांटा लगे ना कंकर, इसीलिए कहते हैं तुम्हें जयशंकर। समझ में आई मेरी बात प्यारे दोस्तों, कांटा लगे ना कंकर, इसीलिए कहते हैं जयशंकर। निराले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराले से यहां लिख रहा हूं प्यारे दोस्तों, इधर ऊपर की ओर ले जा रहा हूं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। समझ में आया कुछ? निराला का क्या हाल कर डाला, ये थी हमारी ट्रिक झिकंगा लाला। अब अच्छे से समझ में आ गई हो आज, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों नाग बोले तो नागार्जुन, नाग बोले तो नागार्जुन। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, नागार्जुन, मैं इस नागार्जुन जी को भी मैं यहां नागार्जुन, ये लो प्यारे दोस्तों आपके नागार्जुन जी यहां पे आ चुके हैं। और अब मैं बात करूं इधर ग्रीष्म यानी गिरिराज गिरिजा कुमारी माथुर, सॉरी गिरिजा कुमारी माथुर। तो ग्रीष्म से हो जाएगा हमारी गिरिजा कुमार, गिरिजा कुमार माथुर। समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि हमने ग्रीष्म से क्या निकाल डाला रे बाबा, हमने ग्रीष्म में गिरिजा कुमार को ढूंढ लिया, और ऋतु से हमें पता कि ऋतु का राज होता है, ऋतुराज हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां लिख देता हूं मैं ऋतु राज, ये लो, ये हमारे ऋतुराज जी आ चुके हैं। मंगलवार से लिख देता हूं मैं मंगलेश डबराल, मंगलेश डबराल, डबराल, मंगलवार से हो गया मंगलेश डबराल। ऋतु से ऋतुराज, ग्रीष्म से गिरिजा कुमार माथुर, नाग से नागार्जुन, निराले से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रसाद से जयशंकर प्रसाद। उधर मैं बात करूं इधर देवी से, इधर आ चुका मेरे प्यारे दोस्त देवी से देव, तुलसीदास, सूरदास। समझ में आ चुकी? ओके। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने इस चैनल को अधिक से अधिक, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर डालो, अपने चैनल को पहुंचा दो आसमान पे। ओके प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से इन्हीं उम्मीद के साथ में कि अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। ओके, धन्यवाद।